डियर स्टूडेंट्स, हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित उनकी प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र को पढ़ रहे हैं। यह रेखा चित्र उनकी प्रसिद्ध रचना स्मृति की रेखाओं से लिया गया है। इसमें भक्तिन के भक्तिभाव को बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णित किया गया है। भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर वाली एक स्त्री है। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आँखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। इस तरह से भक्तिन एक छोटे कद की और दुबले शरीर वाली एक स्त्री है। वह मेरे पास आई थी और अब एक युग बीत चुका है। वह मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुकी है। यदि उससे कोई प्रश्न पूछता है तो वह अपने पलकों को गिरा लेती है और विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचय का बताई यही 50 वर्ष से संग रहित हैं। इस तरह से वह अपनी भाषा में बात करते हुए कहती है कि हम आपको क्या बताएं, यहाँ 50 वर्ष से साथ में रह रहे हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ। इस तरह से भक्तिन की उम्र 75 वर्ष की थी और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहेगी। यदि वह 100 वर्ष तक जीती है तो वह 100 वर्ष तक मेरे साथ ही रहना चाहेगी, क्योंकि वह मेरे साथ से बहुत अधिक प्रसन्न है। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। इस तरह से महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि भक्तिन मेरे साथ रहने के लिए बहुत ही बेताब रहती है। वह मेरे साथ रह कर के प्रसन्नता का अनुभव करती है। सेवक धर्म में हनुमान जी से श्रद्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनामधन्य गोपालिका की कन्या है। इस तरह से महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हनुमान जी ने जिस तरह से प्रभु राम की सेवा की थी, उसी तरह से भक्तिन भी सेवा भाव में पूरी तरह से लगी हुई है। वह अंजना की पुत्री तो नहीं है, परंतु वह गोपालिका की कन्या है। उसका नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्लभ है, वैसे ही महालक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल को की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन में प्रायः सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्ति के साथ यह भी बता दिया, पर यह इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। इस तरह से वह अपने नाम को बताना नहीं चाहती है। उसने मुझे बता तो दिया, परंतु यह कह दिया कि मैं कभी भी इस नाम का उपयोग ना करूं। उसे
उसके इस वास्तविक नाम से ना पुकारूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने, इसी से जब मैंने कंठी माला देकर उसका नया नामकरण किया तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। इस तरह से वह भक्तिन नाम पाकर के बहुत अधिक प्रसन्न हो गई।